हेलो स्टूडेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखता है जो पॉलिटिकल लीडर है कोई किसी का मिसयूज ना कर सके, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। हम लोगों ने 7th में भी पढ़ा था कैसे ओम प्रकाश फेस डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ही वाज दलित। दैट्स व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन granted the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on ground of religion, race, caste, gender and place of birth. The right to equality. The right to equality is one of the fundamental rights granted by the Indian Constitution. Right? Another important function है जैसे मेजोरिटी ग्रुप ज्यादा, माइनॉरिटीज ग्रुप कम। तो अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जैसे माइनॉरिटीज ग्रुप है वो लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस इन ए डेमोक्रेसी इज टू इंश्योर, क्या इंश्योर कि डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल ग्रुप और पीपल। स्टोरी देखते हैं, रीडिंग कर लेना। गेम का पीरियड था, गर्ल्स बच्ची ने कहा बास्केटबॉल खेलेंगे तो बॉयज ने कहा नो वी विल प्ले क्रिकेट। तो बच्ची टीचर के पास चली गई, तब टीचर ने कहा जिसको क्रिकेट खेलना है वो हाथ उठाए, लड़के ज्यादा थे उसकी मान ली गई। मगर डेमोक्रेसी में ये ध्यान रखा जाता है कि जो मेजोरिटी ज्यादा ग्रुप है वो हमेशा ना अपनी नहीं चलाते रहे माइनॉरिटी कम्युनिटीज पे। डेमोक्रेसी इस बात का भी ध्यान रखता है कि जो कमजोर लोग हैं उसके साथ अत्याचार ना किया जाए, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे सेफगार्ड्स है जिसे माइनॉरिटीज कम्युनिटीज खुद को सेफ फील करते हैं। ओके, यही होता है टिरनी। इट मीन्स मेजोरिटी ग्रुप अपना अपना ही चलाएंगे, वो होता है टिरनी ऑफ मेजोरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह के रूल बनाया है जो माइनॉरिटीज जो है स्मॉल वो हर चीज से एक्सक्लूड ना हो जाए, मीन्स माइनॉरिटीज वाले जो है वो कुछ कर ही ना पाए, ऐसा ना होना चाहिए। ओके, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे सेफगार्ड अवेलेबल है जिससे माइनॉरिटीज कम्युनिटी खुद को सेफ रख सकती है। व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। ये सुनने में अजीब लग सकता है, व्हाई we need a constitution is to save us from ourselves, पर constitution हमें खुद से ही गार्ड करता है। स्टोरी देखते हैं। एग्जाम्पल, एक बच्ची है, उसका पेपर एग्जाम टेस्ट है, उसका लास्ट का चैप्टर रिवीजन के लिए बचा हुआ है, पर उसको टीवी शो भी उसे देखना है। वो सोच रही है कि वो टीवी शो देखे या पढ़े या करे क्या। उसका बड़ा मन कर रहा है टीवी शो देखने का, फिर उसके घर वाले डिसाइड करते हैं कोई भी नहीं देखेंगे। फिर नेक्स्ट डे जब वो एग्जाम देती है तो उसमें लास्ट के 2 चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए होते हैं। ऐसे ही द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टन डिसीजन दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन adverse effect on the larger principles that the country believe in। मान लीजिए वो डिसीजन हो, मगर उस डिसीजन को लेने से हो सकता है हमारी सोसाइटी को नुकसान हो। एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी चेंज। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको बदला
जा नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कैसे बचा रखा है? ओके, राइट टू इक्वलिटी है, जो हमारे लीडर है वो हमारे पावर का मिसयूज नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हम डेमोक्रेसी है, राइट टू इक्वलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं किया जा सकता है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन